बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी नाज़रीन, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक है, अल्लाह ताला ठीक ही रखे। हाँ जी, आज मैं बनाने लगी हूँ कीमा यखनी पुलाव। इसके लिए ये मैंने कीमा लिया है, तकरीबन 3 पाव के करीब है, आधा किलो से ज़्यादा ही है। और 2 बड़े बड़े प्याज हैं और 2 अदर टमाटर हैं, हरी मिर्ची हैं, अदरक लहसुन। ठीक है, एक गट्ठी लहसुन की है और 1 इंच का 2 टुकड़े हैं अदरक के। हाँ जी, और ये हल्दी टीस्पून है और टेबल स्पून है ये ज़ीरा, और 1 टीस्पून है काली मिर्च, और ये सूखा धनिया है 1 टेबल स्पून ही नमक है। इसमें मैंने कलवंजी भी डाली है थोड़ी सी। ठीक है, अब सबसे पहले मैं ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने ना देखिए मैं वो घी डाल लिया। घी गर्म होता है तो साथ ही इसको प्याज को डाल देना। प्याज को फिर चावलों के लिए ब्राउन करते हैं वैसे करना है। ठीक है, ब्राउन करके तो फिर मैं जो करना है मैं आपके सामने करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए प्याज ब्राउन हो गए हैं हमारे। देगचा मुझे छोटा लग रहा था इसलिए मैंने ये बड़ी कढ़ाई रख ली है। मैंने कहा आराम से जो है ना इजी पक जाएंगे। ये लहसुन अदरक मैंने डाल देना है। ये कीमा जो है ना फ्रीज़र का था, थोड़ा मेल्ट हो गया है, थोड़ा होने वाला है। ये 2 सेकंड ही ऐसे करना है, अदरक और लहसुन को भूनना है। जब इसका पानी खुश्क हो जाए साथ ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये कीमा डाल देना है और इसको इसके साथ ही इसके अंदर ये टमाटर जो 2 और मिर्चें 4-5 मिर्चें थी वो मैंने सारी काट ली हैं, वो डाल देनी है। ठीक है, और साथ ही मैं ये दही डालूँगी, 1 कटोरी तकरीबन दही की है। ठीक है, तो दही डाल देना। इसके साथ ही जो मसाले हैं मेरे, जो मैंने सारे मसाले बताए हैं वो डाल देने हैं और इसको मिक्स करके तो डाल देना ताकि जो मेल्ट नहीं हुआ कीमा वो मेल्ट हो जाए और बनना पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखे नाज़रीन पानी खुश्क हो गया और कीमा भी मैंने भून लिया। ये देखिए घी छोड़ दिया कि मैंने थोड़ा सा मैं कीमा निकाल लूँगी अपने बेटे के लिए, इसको बड़ा पसंद है, रोटी के साथ खाएगा। ठीक है, और बाकी कीमे के अंदर बिस्मिल्लाह ये दिखाओ, इधर करना बेटा। ये मैंने यखनी बनाई हुई थी, उस दिन पुलाव बनाया था, ज़्यादा यखनी बनाई थी, आधी रख ली थी। अब ये यखनी पुलाव यही है कि इसकी यखनी उसके अंदर जाएगी। मैंने देखे आपके सामने घी ज़्यादा नहीं डाला, इसकी यखनी डाल ली थी, इसलिए मैंने घी नहीं डाला ज़्यादा। इसकी यखनी में घी है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। जी ये मैंने डाल दी यखनी। मैंने चेक किया नमक कम है, इसमें नमक इतना होना चाहिए कि जैसे तेज़ है। ये मैं और 1 टीस्पून डाल रही हूँ। ठीक है, इस शोरबे के अंदर जो पानी डाला है ना मैं यखनी, इसके अंदर ना अब चेक करना है कि नमक ऐसा है कि जैसे तेज़ है तो फिर चावल डालने हैं। ठीक है, अब मैंने ये सारा कुछ डाल दिया, अब मैं चावल डालने लगी। बिस्मिल्लाह, चावलों का पानी रिमूव कर दिया। बिस्मिल्लाह, पानी अंदर नहीं डालना। चावल मैंने आधा घंटा भिगो दिए थे, किलो चावल थे और तकरीबन 3 पाव कीमा है। ठीक है, और यखनी भी डाली है। मसाले मैंने पुलाव वाले जो मसाले हैं वो यखनी में डाले हुए थे। सौंफ, मोटी इलायची, सब्ज़ इलायची, दालचीनी, ज़ीरा, सूखा धनिया सारा कुछ डाला हुआ था। अब ये देखिए चावल ज़्यादा भिगोए हुए हैं, इसमें पानी मैं थोड़ा सा बस और डालूँगी, 1 कटोरी पानी। चलो जी, अब ये अच्छी तरह मिक्स करके
चम्मच एक ही दफ़ा चलाना है, बार बार चम्मच नहीं चलाना, चावल टूट जाते हैं। अब डाल देंगे। अब 5 मिनट के बाद देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी नाज़रीन, ये देखें पानी खुशक हो चला है। जब ये बुलबुले बनने शुरू हो जाएं, ठीक है, इस पॉइंट पे आके हमने ये कपड़ा लेना है और ढक्कन को लगा के, ताकि ज़्यादा नरम ना हो जाए। पानी नमी होती है तो ये नमी को खुश्क कर लेता है। तो अब मैं 10 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये देखें चावल, हमारे चावल तैयार हो गए हैं। मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक 10 मिनट के बाद। ये देखें जी, ठीक है। अब हम खा के बताएंगे कि कैसे बने हैं। बिस्मिल्लाह। ये वाला पुलाव ये देखो बेटा, बाकी डाल दो इधर। हाँ जी, आप ये खा के बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़बरदस्त बना है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।